एक ऐसी शख्सियत है जिनको सब जानते हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है। और ये भी खुश होंगे सुनकर कि कोई और तारुफ कराने से पहले मैं ये बताऊं कि मेक अ विश फाउंडेशन है इनकी। जी जी। और क्या कमाल काम कर रही है वो फाउंडेशन। जी। वो बच्चे हैं जो लाइलाज मरज में मुब्तला हैं, या फिर खैर बच्चे को ये नहीं कहा जा सकता कि कब अल्लाह के पास, ये तो अल्लाह ही ज़ाहिर जान को लेना और एक इंसान को पैदा करना उसी का इख्तियार है। लेकिन ऐसे बच्चे ना, उनकी ख्वाहिशात होती है बिल्कुल, जो वो नहीं कर पाते। बड़े होके क्या बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को कोई सेलिब्रिटी पसंद है तो उनसे मुलाकात करनी है, लेकिन वक्त में दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होती। बच्चे, बीमार बच्चे जिनके इतने सारे ख्वाब रह जाते हैं, तो कम से कम उनकी जो आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी विश जो है उसको पूरा करते हैं। और किस हद तक जाते हैं उस विश को पूरा करने के लिए। इश्तियाक भाई, तो मैं तो कहती हूँ दुनिया में ही आपने जो है ना जन्नत कमा ली माशाल्लाह। ऐसे कमाल इश्तियाक भाई के काम हैं। ठीक ठाक है। मैंने जो तारुफ आपका मुख्तसर कर दिया, आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स जी। और मेरे लिए जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मेक ए विश फाउंडेशन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और जैसे आपने बताया है कि एक इंटरनेशनल इदारा है जो 55 कंट्रीज़ में है, और वो बच्चे जो क्रिटिकली इल या टर्मिनली इल होते हैं, उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश कहते हैं, इनर मोस्ट विश कहते हैं, आखिरी विश कहते हैं। देखिए, जो हेल्दी बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़माना पड़ा है। आप बड़े होंगे, कैरियर स्टार्ट करेंगे, किसी को घड़ी चाहिए, किसी को फ़ोन चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, आप कर लेंगे। बट देयर आर चिल्ड्रंस जिनके लिमिटेड लाइफ है, स्पेन ऑफ लाइफ इज़ लिमिटेड। और अगर उनके दिल में कुछ हसरतें हैं और वो भी पूरी नहीं हों, तो इट इज़ सो सैड कि वो एक छोटी सी हसरत लेके। और नादिया, आप बिलीव करेंगी कि कई बार इतनी छोटी विश आती हैं, और उनके वालिदैन, अभी कुछ अरसे पहले एक विश आई टू हैव ए डॉल इन द डॉल हाउस। तो जब उसको दिया बच्ची को, तो कैंसर का काफ़ी एडवांस स्टेज था, बट वालिद रोने लगा। बोलते हैं कि जी रोज़ाना मुझको ये कहती थी कि मेरी डॉल होनी चाहिए, मैं कहीं खेलने जाती हूँ, वो लड़ते हैं मुझसे और भगा देते हैं, तो अब ये मुझसे नहीं कहेगी। अब ये बतलाइए कि खुदा ना खास्ता कल को अल्लाह भी उस बच्ची को उम्र दे, वो चली जाती तो एक हसरत उसके दिल में होती कि एक डॉल नहीं। भाई देखिए कि ऐसे माँ बाप मजबूर हैं कि अपने बच्चों की आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूरी नहीं कर सकते। उनकी ये हैसियत नहीं कि वो आखिरी ख्वाहिश भी बच्चों की पूरी कर सके। ये डिस्पैरिटी है हमारे यहाँ। और घर ऐसे भी मैं जानता हूँ कि पूरे पूरे कमरे भरे हुए हैं। तो हमें जी, जब हम अपने बच्चों की, एक वेल ऑफ आदमी है या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सुबह निकलता है और अगर बच्चा कहता है कि जी मेरी ये विश है, तो वी मेक श्योर कि जी शाम में जब हम पूरी हो जाए। And there are children who are waiting for their wishes to be fulfilled. तो ये इम्तिहान है। तो हम अभी तक जी 25,000 ज़वेब कर चुके हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि वही बच्चे होते हैं जिनको हम, मगर खुशी ये है कि ये बच्चे जो गए 25,000 जो थे, इनकी कोई हसरत लेकर नहीं गए चेहरे पे, और इतने खुश होते हैं छोटी सी चीज से कि यू कांट इमेजिन। ये आइडिया कैसे आया भाई कि ये देखिए, हम सभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं बच्चों को के लिए, किसी के बच्चे को कोई इंसान तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन एक्चुअली उनके लिए कर जाना, तो वो ऐसा क्या पॉइंट था जहां आपको लगा कि मुझे ये करना है? देखिए, पाकिस्तान में तो बहुत NGOs हैं, और मैं आपको बताऊं कि हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई हेल्थ में काम कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहा है, सैलानी है तो खाना खिला रहे हैं। यू नो दैट माई वाइफ, शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ द कैंसर। तो जब उनका इलाज हो रहा था, तो वहाँ पे मेक विश के लोग आया करते थे। उस हॉस्पिटल के अंदर। का इलाज हो रहा था, तो वो जब, मुझे तो पहले पता नहीं है क्यों बच्चे आ रहे हैं, तो जब पता लगा कि वहाँ पे वो, क्योंकि पूरा कैंसर का हॉस्पिटल था, तो उन्होंने कहा जी देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जो कि विशेस को पूरा करती है। अच्छा, उसी वक्त बहुत टच हुआ, एंड देन नाज़िया ने भी ये कहा कि मैं सही होंगी तो इसको हम पाकिस्तान लाएंगे, बट शी पास्ड अवे। एंड देन हाँ, डेफिनेटली हर एक की ख्वाहिश होती है कि जी, एंड शी थॉट कि मैं सही हो जाऊंगी तो इसको लाऊंगी, बट शी पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली जी। एंड देन मैंने ये सोचा था कि इसको मैं, इट टुक मी 5 years टू ब्रॉट देम टू पाकिस्तान जी। 5 साल लगे, क्योंकि आना नहीं चाह रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उनकी बड़ी फॉर्मेलिटीज़ थी। बट और अब वो इतने खुश हैं कि जी मेक विश, जितनी यूनिक विशेस हमारी आ रही हैं,
आजकल 2 विशेष बहुत आ रही हैं आजकल, जब से ये हमने मार्का हक जो जीता है कि मैं आर्मी में जाऊंगा और एयरफोर्स में जाऊंगा। और माशाल्लाह एयरफोर्स का मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करूं कि कुछ अर्से पहले उन्होंने एक बच्चे की विश पूरी की, हु विश टू बी पायलट, तो उसको बुलाया, यूनिफॉर्म पहनाई, प्लेन में बिठाया। और एक हमारी विश आई हुई है जनाब, जिसमें से 50% विश पूरी हो गई है। एक बच्चे की है, अगेन कैंसर का था, उसकी कोई 14 साल उम्र थी, कि मैं पाक आर्मी का हिस्सा बनूंगा और आर्मी चीफ से मिलूंगा। तो यहाँ के कोर कमांडर साहब ने एक दिन बुला के उसको यूनिफॉर्म पहना के विश तो पूरी कर दी। और अब सेकंड पार्ट ये है कि किसी वक्त भी कॉल आएगी कि जी उसको लेके आज से मिलाने का आर्मी से। तो देखिए बच्चों के अब हीरो जो हैं वक्त के साथ साथ ये हो रहे हैं कि जब से हमारा मार्का हक के अंदर कामयाबी मिली है और हम देख रहे हैं, तो बच्चे भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। बच्चे देखें इसमें एंटरटेन भी होते हैं ना, जरा मूवीज भी देखते हैं, तो एक इनकी विश इन्होंने उनके रियल हीरोज से मुलाकात करा। हाँ जी, मतलब एक फिल्मी हीरो होता है तो वो तो सब एक्टिंग कर रहा होता है, उनको उन्होंने अपनी माशाल्लाह जिंदगी में असली हीरोज देख लिए, एयरफोर्स, आर्मी, पाकिस्तान। वही मैं जानना चाहूंगा, वो तो खैर जाहिर है। सलमान की भी जी विश आई थी, तो सलमान से मैं जानता था, दुबई में कुछ मुलाकातें रही थी, एंड व्हेन आई कॉन्टेक्टेड हिम ही सेड यू ब्रिंग दिस किड्स टू जी। और 3 दिन वी वर द उसके मेहमान थे। He's got a good heart. नादिया नॉट गुड हार्ट, ही इज एक तो होता है ना कि चैरिटी के लिए इतना काम करता है, उसकी एक फाउंडेशन है, उसका नाम है बीइंग ह्यूमन। पता लगा उसकी जो अरबों में इनकम है 75% वो इन चीज़ों पे खर्च करता है। अगर अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है ना, इंडिया जैसे कंट्री में एक मुसलमान को, तो अल्लाह ने कुछ तो देखा है ना उसके अंदर। तो वो अपनी 75% इनकम वो बतला रहा था खुद अपार्टमेंट कि मैं जो हूँ खुद अपार्टमेंट में रहता है और खुश है जी के बोलता है। और वो बच्चों की उसने 3 दिन किया, अपने घर पे बुलाया, हमें तोहफे दिए, अपनी उसकी एक बड़ी प्यारी वॉच है बीइंग ह्यूमन की, मैं कभी आपको दिखाऊंगा, वो भी उसने सब बच्चों को दी। तो और पाकिस्तान के बड़े मतलब सेलिब्रिटी से जो भी मिलता है कभी कोई ना नहीं करता। तो जी अच्छा सफ़र जा रहा है, 25,000 विशेस हम पूरी कर चुके हैं और लगे रहते हैं, क्योंकि खुशी ये नहीं है कि हम अपने लिए बस सीखें, हम कुछ दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब ईद पे हमारा इरादा ये है कि कोई हमारे पास 25 विशेस आई हैं बच्चों की टू हैव ए ईद ड्रेसेस। आप यकीन करें कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन नए कपड़े और जूते उनको नहीं, तो उनकी ये होती है कपड़े और हमें जूते भी आपने दिलवाने हैं, और हम उनको लेके जाते हैं। बच्चियां होती हैं तो मेहंदी लगवाते हैं और फिर उनको हम ईदी देते हैं। तो माशाल्लाह ये सिलसिला चला हुआ है जी। मुझे एक चीज़ बहुत तकलीफ देती है जब मैं गज़ा के बच्चों को देखती हूँ, गुर्बत, भूख और माँ बाप का ना होना। वो बच्चे, उनके माँ बाप चले गए, उनका क्या होगा और हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। इतनी तकलीफ होती है देख के कि मैं सोचती हूँ कि कुछ तो करना है। ईद इज नॉट जस्ट कि हम अपने बारे में सोचें, हमें उन लोगों के जो लेस प्रिविलेज हैं मतलब तो उनके बारे में बिल्कुल चाहिए। उनके लिए क्या कर सकते हैं। हजूर ये कहते थे कि तुम बच्चों के चेहरे पे खुशी लाओ, मैं तुम्हारे चेहरे पे। नादिया आज आपको एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं हर साल अपनी वालदा को उम्रा कराने लेके जाता था, मैं और मेरे भाई साहब, और अक्सर हमारे दिल में ये ख्वाहिश होती थी कि ये खाना काबा के अंदर क्या होता है, जो लोग बड़े खुशकिस्मत होते होंगे। कुछ साल पहले सऊदी गवर्नमेंट ने मुझे और मेरे भाई साहब को इनवाइट किया और हमने 45 मिनट्स खाना काबा के अंदर गुजारे। और खाना काबा में जब आप जाएंगी तो एक जगह पे मार्किंग उन्होंने लगा रखी है जहाँ पे हजूर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। इत्तेफाक से ये हुआ, हालांकि काफ़ी लोग थे अंदर, पूरी दुनिया के VIPs आए थे, तो वो जगह खाली मिली, मैं जाके वहाँ पे मैंने नमाज पढ़ी। और मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि क्योंकि मैं बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करता था, अल्लाह ने जो मेरी ख्वाहिश थी उसको पूरा किया जी। और ये तो ऐसा काम है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है, लेकिन आपकी शख्सियत के बारे में मजीद भी लोग जानना चाहते हैं कि भाई आप ये काम तो करते हैं, इतने बिजी हैं, कारोबार भी करते हैं, पॉलिटिक्स भी चल रही है कहीं ना कहीं, तो क्या किचन का रुख कभी करते हैं? नहीं करते। किचन खिलाते बहुत हैं भाई, मेहमान नवाज तो इतना है इफ्तार भाई के हद नहीं, हर वक्त मेरे ख्याल किसी को इनवाइटेड ही होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा ये है कि जी मैं
खाना मुझे बनाना तो नहीं आता, बट खाने का मुझे शौक है। और बल्कि अगर आपके चैनल में कभी टाइम हो तो मैं चाहता हूँ कोई मोरक्कन डिश आप बनाइए। मोरक्कन आजकल खाने बड़े मशहूर हो रहे हैं। मैं खुद मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ जी। और मोरक्कन खाने आजकल आप हमने इतने वो कर दिए कि कराची के किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में जाएं तो एक डिश जरूर मोरक्कन लिखी हुई होती है। मोरक्कन चिकन, हाँ जी, मोरक्कन, वो तो हाँ, मोरक्कन चिकन तो मोरक्कन चिकन होती है। एक्चुअली मुझे बताएं, जो हम यहाँ रेस्टोरेंट से मोरक्कन चिकन खाते हैं, ये वहाँ आई डोंट थिंक सो, वो नाम ही होता है। एक दिन मेरे एम्बेसडर साहब आए और हम एक रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा गए, तो उन्होंने बोला कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट दे आर सर्विंग मोरक्कन चिकन। जब आई तो बोलता बट इट्स ऐसे टर्किश खानों का भी यहाँ होते तो है, लेकिन